स्वागत है आपका मित्रों हमारे भक्ति ज्ञान चैनल में। तो मित्रों, आज की कथा में जानेंगे कि द्रौपदी के पुत्र का वध करने के बाद भी अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो संपूर्ण कक्ष एक करुणा चित्कार से गूंज उठा। अभी अभी तो महाभारत युद्ध समाप्त हुआ है और विजय की इस बेलाम में ये करुणा क्रंदन सभी पांडवों पक्ष के वीर पंचाली के कक्ष से आती चित्कार की ओर दौड़ पड़े। अत्यंत हृदय विदारक दृश्य। द्रौपदी के पांचों पुत्रों के कटे सिर, चारों ओर रक्त ही रक्त। द्रौपदी धर्मराज इससे अधिक कुछ ना बोल सके। जैसे इन तीनों अक्षरों में ही उनकी समग्र वेदना, आश्चर्य और प्रसन्न एक साथ साकार हो उठे हो। गांडवी वधरी की भुजाएं फड़क उठी। वे क्रोधवश में चीख उठे, उस दुष्ट अश्वत्थामा के अतिरिक्त इस दुष्कर्मों को करने हेतु बचा ही कौन है। अपने आंसुओं को पोंछ लो देवी। मैं प्रण करता हूँ कि अभी उस दुष्ट को तुम्हारे चरणों में लाकर पटक दूंगा और उस पर पैर रखकर उसके रक्त से तुम्हें स्नान कराऊंगा। फिर तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर और कवच धारण कर गांडवी धनुष को लेकर अपने रथ पर सवार हो अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। निरअपराध पांडव पुत्रों के वध से श्री विहीन एवं व्यातुर अश्वत्थामा अधिक समय तक अर्जुन के चुंगल से बच नहीं पाए। मधुसूदन, इस दुष्ट के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। अर्जुन सभी अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाए थे कि भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर कहा, इस ब्राह्मण धाम का वध ही उचित है। यही तुम्हारी प्रतिज्ञा भी है, इसमें सम्मति की क्या आवश्यकता है। अपने मर्द पुत्रों के शौक में संतप्त द्रौपदी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को जो ही कक्ष में रस्सियों से बंधे लाते देखा तो ही वो उठकर खड़ी हो गई और अर्जुन के चरणों में गिरकर बोली, प्राणनाथ, इसे क्षमा दान दीजिए। बैठ द्रौपदी, इस दुष्ट के पक्ष पर मैं तुझे इसके रक्त से स्नान कराता हूँ। अर्जुन ने कहा। द्रौपदी ने अपने रुद्र कंठ से विनय करना आरंभ किया। वह अश्वत्थामा को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अर्जुन से बोली, आर्यपुत्र, अब आपने जिनसे श्रेष्ठ युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की है उन्हीं पूज्य गुरुदेव के पुत्र हैं। ब्राह्मण होने के कारण भी ये हम क्षत्रियों द्वारा अवध्य हैं। इनकी माता कृपा तो मात प्रेम के कारण ही अपने पति के मार्ग का अनुसरण न कर आज तक जीवित है। नाथ, अश्वत्थामा की मृत्यु से मेरे पुत्र जीवित तो नहीं होंगे। आज जिस तरह मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रही हूँ, कल इनकी माता कृपी भी पुत्र वियोग में ना जाने क्या कर बैठे। यदि मैं किसी को सुख ना दे सकूं तो उनके दुख का कारण तो ना बनूं। अर्जुन सहित सभी पांडव नारी के इस अद्भुत आदर्श को साक्षात देख रहे थे। एक और बाके बिहारी अपनी नित्य शांत मुद्रा में खड़े थे। वे आगे बढ़कर बोले, क्या हुआ अर्जुन, रुक क्यों गए, उठाओ तलवार। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में नत हो गए और बोले, कन्हैया, मुझे धर्म संकट से उबारिए। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेते हुए कहा, मैं अपनी शास्त्र सम्मत वाणी को पुनः दोहरा रहा हूँ पार्थ। पतित ब्राह्मण का वध न करना और अतिथियों का मौत के घाट उतारना, यही धर्म है। अर्जुन जैसे गीता ज्ञान ग्रहण के कर्ता के लिए भगवान श्री कृष्ण को यह संकेत पर्याप्त था। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि निकाल ली और सिर के बाल मुंडवाकर उसे छोड़ दिया। अपमानित ब्राह्मण मर्तक ही होता है, अतः ब्राह्मण का बिना वध किए अश्वत्थामा को मृत्यु के समान दंड देकर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। तो मित्रों, आज की कथा में हमने जाना कि कैसे अश्वत्थामा को द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। तो मित्रों, मिलते हैं किसी नई कथा के साथ।